जो मदिरा पान और मांस भक्षण करता है तो क्या उन्हें पाप लगता है, और जो नहीं खाता है तो उन्हें क्या पुण्य धर्म क्या मिलता है। इसी टॉपिक पर वीडियो है, चलो देखते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पे। कलयुग क्या महाभारत के अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व और अंतर्गत अध्याय 115 मध्य और मास भक्षण दोष तथा उनके त्याग का महिमा का वर्णन हुआ है। युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्म जयति युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह आपने बहुत बार यह बात कही है कि अहिंसा परम धर्म है, अंत मांस के परित्याग रूप धर्म के विषय में मुझे संदेह हो गया, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मांस खाने वाले की क्या हानि होती है, और जो मांस नहीं खाता है उसे कौन सा लाभ मिलता है। जो स्वयं पशु का वध करके उसे मांस खाता है और दूसरों को दिया हुआ मांस का भक्षण करता है, जो दूसरों को खाने के लिए पशु का वध करता है अथवा जो खरीदारी करके मांस खाता है, उसको क्या दंड मिलता है। निष्पाप पितामह मैं चाहता हूँ तो थोड़ा मुझे सरल शब्द में बताइए। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म में पालन की इच्छा रखता हूँ। और मनुष्य किसी प्रकार से आयु प्राप्त करता है क्या, और कैसे बलवान होता है, किसी तरह उसे पूर्णगता प्राप्त होती है क्या, और कैसे वह शुभ लक्षण संयुक्त होता है। भीष्म के द्वारा मांस खाने से धर्म का वर्णन। भीष्म जी ने कहा कि राजन करुनंदन, मांस न खाने से जो धर्म होता है उसका मुझे अर्थात वर्णन सुनो तथा उस धर्म की जो उत्तम विविध वही पर जान लो, जो सुंदर रूप, पूर्णगता, पूर्ण आयु और उत्तम बुद्धि और सत्य, बल और स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। उन महात्मा और महापुरुषों ने हिंसा का सर्वोत्तम त्याग कर दिया था। करुनंदन युधिष्ठिर इस विषय को लेकर ऋषियों में उनके बारे में प्रश्न उत्तरों को हो चुका था। अंत में उन सब की राय से जो सिद्धांत निश्चित हुआ था उस बात रहा हूँ। सुनो, युधिष्ठिर ने जो पुरुष नियम पूर्वक व्रत का पालन करता है, प्रति मास अश्वमेध का यज्ञ और अनुष्ठान करता था, जो केवल मग और मांस के परित्याग, आप लोग सब्सक्राइब भी करते जाओ, करता है, उन दोनों का एक सा ही फल मिलता है। राजन और तप्त ऋषि वालख्यन तथा सूर्य की किरणों का पान करने वाले अन्यथा मनुष्य महर्षि मांस का न खाने की प्रश्न करते हैं। उस स्वाभाविक मन और कथन का ही जो मनुष्य मांस खाता है उन पशु की हिंसा करता है और न दूसरों से ही हिंसा कराता है। प्राणियों का मित्र है। जो पुरुष मांस का परित्याग कर देता है तो कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता है, वह सब प्राणियों का विश्वास पात्र बनता है तथा श्रेष्ठ प्राणी उसका सदा सम्मान करता है। धर्मात्मा नारद जी कहते हैं कि जो दूसरे का मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह निश्चित ही दुख उठाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कथन जो मग और मांस त्याग देता है वह दान देता है, यज्ञ करता है और तप करता है, अर्थात ध्यान और यज्ञ और तपस्या का फल प्राप्त होता है। जो 100 वर्ष तक प्रति मास अद्मेश यज्ञ करता है और जो कभी मांस नहीं खाता है, इन दोनों का समान फल माना गया है। मग और मांस का त्याग करने से मनुष्य सदा यज्ञ करने का वाला, सदा दान देने वाला और सदा तप करने वाला होता है। तो भारत में जो पहला मांस खाता रहा है और उसके पीछे का स्वार्थ परित्याग कर दे, उसका जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उस संपूर्ण वेद का यज्ञ भी ना प्राप्त कर सकता है। मांस के रस का सेवदान एवं स्वानुभव कर लेने पर उसे त्याग और समस्त प्राणी का अभय देने वाला इस सर्वश्रेष्ठ अहिंसा का व्रत का आचरण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो जो विद्वान सब जीवों का अभय दान कर देता है वह इस संसार में ही नहीं संदेह प्राणदाता माना जाता है। इसी प्रकार मनुष्य और पुरुष अहिंसा का रूप परम धर्म की प्रशंसा करता है। जो मनुष्य को अपना प्राण प्रिय होता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों को अपने अपना प्राण प्रिय जाना जाता है। जो बुद्धिमान और पूर्णात्मक है और उन्हें चाहिए संपूर्ण प्राणियों का अपना सम्मान समझे। जब भी अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वानों को भी मृत्यु का भय बना रहता है, तब वह जीवित रहने की इच्छा वाले निरोग और निरपराधक प्राणियों को जो मांस पर जीवित
चलाने वाले पापी कहलाते हैं। पुरुषों द्वारा बलपूर्वक मारे जाते हैं तो क्यों नहीं भय प्राप्त होगा। इसलिए महाराज तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि मांस का परित्याग ही धर्म, स्वर्ग का और सुख का सर्वप्रथम आधार है। अहिंसा परम धर्म और अहिंसा का परम तप है और अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्राप्ति होती है। तृण से, काट से अथवा पत्थर से मांस नहीं पैदा होता है, वह जीवों का सत्य करने पर ही उपलब्ध होता है। अतः उसे खाने पर महान दोष तो है जो लोग स्वयं त्याग और स्वर्ग को परित्याग करते हैं। कैसे लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और अभी तो बाकी है वीडियो, अगले भाग में फिर मिलेंगे। नमस्कार।